गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों का अब हीरोज़ फार्मूला के बाद से हमने हीरोज़ फार्मूला पढ़ लिया था। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 18 है जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड एंड ए क्यूब है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबाइड एंड क्यूब का, और उसके बाद आपका वॉल्यूम इसका क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो हम लोग जाने ये कि क्यूबाइड होता क्या है। ठीक है, तो जैसा देख सकते हैं आप कि इसमें लिखा हुआ है कि एक क्यूबाइड इज ए सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स। यानी कि ये जो है आपका एक सॉलिड बाउंडेड है जो कि आपका 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स हैं इसमें। अगर आप देखें इस फिगर में तो इसके 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस मतलब कि आपके अगर कोई बॉक्स ले लीजिए, कोई भी बॉक्स ले लीजिए, वो आपका क्या होता है, क्यूबाइड होता है। ठीक है, अगर उसकी लेंथ ब्रीथ एंड हाइट जो है अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो ठीक है स्टूडेंट, अगर सभी के सभी सेम हो जाते हैं तो वो हो जाता है आपका क्यूब हो जाता है। ये हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको। तो क्यूबाइड में देखिए क्या है कि ये क्यूबाइड ये सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स। ठीक है, तो अगर आप इस फिगर में ज़रा देखें तो यहाँ ये जो आपका फिगर है वो कितने तरीके से बाउंड है, आपका 6 प्लेन फिगर से बाउंडेड है, 6 प्लेन रीजन से बाउंडेड है। वो रीजन कौन कौन से हैं? वो रीजन है आपके, अगर आप देखें तो पहला है आपका, देखिए ये आपका फ्रंट है ए डी और आपका एफ ई। ठीक है स्टूडेंट, ए डी एफ, ए डी एच ई, सॉरी ए डी एच ई, ये आपका एक हो गया फेस। सेकेंड आपका हो गया, अगर आप देखें तो डी एच सी जी। ऐसे ही आपका ऊपर का अगर फेस देखें तो ए बी सी डी है। अगर नीचे का इसका बेस देखें तो ई एफ जी एच है। और अगर आप इसके साइड में अगर जाएं लेफ़्ट साइड में तो ए बी एफ ई है, इसका एक प्लेन रीजन। और अगर आप इसके बैक में जाते हैं स्टूडेंट तो आपको मिल जाएगा बी सी जी एफ। ओके, तो आपको इसके 6 फेसेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि हियर 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स आर फेसेस, आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, वो आपके नाम दे दिए गए हैं जो हमने अभी आपको दिखाए हैं इसमें फिगर्स में, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी ई एफ। ठीक है, आप फ्रंट से एक बार अपर से, एक बार डाउन से, एक बार क्या बोलते हैं कि लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से, एक बार बैक से आप अगर निकालें तो सब के सब आपके 6 रीजन यानी कि 6 फेसेस इसके निकल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ इसके वर्टेक्स की बात की जाए, वर्टेक्स किसे कहते हैं? तो अगर आपका जहाँ भी आपके 3 क्या बोलते हैं कि लाइन कट करें, जैसे मान लीजिए जहाँ भी अगर आप देखें इसके वर्टेक्स क्या है, ए जो पॉइंट आपका है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन्हें हम कहते हैं वर्टेक्स। यानी कि अगर किसी क्यूबाइड में जहाँ भी 3 लाइन एक दूसरे को मीट करती हूँ, 3 लाइन्स मीट ईच अदर, वो पॉइंट आपका क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो वर्टेक्स है वह ए बी सी डी ई एफ जी एच है। ओके, नाउ एजेस की बात करते हैं। तो एजेस किसे कहा जाता है, सबसे पहले डेफिनेशन जरा समझिएगा। एजेस उनको कहा जाता है, वो लाइन्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे 2 एडजेसेंट प्लेन आर मीट ईच अदर एंड दे मेक ए लाइन। अगर आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको मिल रहा होगा कि ये जो आपका एक प्लेन है ए डी एच ई, और ये आपका देखिए एक ए बी सी डी, ये आपका एक प्लेन है। और दोनों प्लेन यानी कि दोनों प्लेन एक दूसरे को जहाँ मिलते हैं वहाँ पे एक लाइन फॉर्म होती है ए डी। इस ए डी लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, एज कहेंगे। यानी कि 2 एडजेसेंट एज, एडजेसेंट एज मतलब एक के बाद एक एज आपका, मतलब कि एडजेसेंट मतलब कि टू एडजेसेंट सॉरी प्लेन, मतलब एक के बाद एक प्लेन आपका। ऐसा नहीं कि अभी आपने ये प्लेन ले लिया और आप इसका बैक वाला प्लेन ले रहे हैं, तो बैक वाला प्लेन अगर ले रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं है, तो ये कोई लाइन नहीं फॉर्म करेंगे। यानी कि व्हेन 2 एडजेसेंट एज मेक एंड फॉर्म ए लाइन देन दिस लाइन इज कॉल्ड एज। ओके स्टूडेंट, तो यही देखिए जाए तो इसकी एज कितने हैं, तो देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4। ओके, ये तो हो गए आपके 4। इसके बाद जरा हटाइए इन्हें, फिर देखिए 5 6 7 8, ये आपके हो गए 8। फिर देखिए जरा 9 10 11 12, यानी कि टोटल इसमें एज कितने हो गए 12। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एज आर दिस 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 लाइन से, और इसे आप काउंट करें तो वही हमने लिखा है कि ये जो है आपके 12 हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ
यहाँ नोट्स में भी वही लिखा गया है कि ये क्यूबाइड हैव 6 फेसेस, जो हमने बताया आपको, एंड 6 वर्टेक्स। अगर आप इसके पॉइंट, सॉरी 8 वर्टेक्स, इसके अगर पॉइंट काउंट करें तो कितने हैं आपके, 8 हैं। एंड आई एम सॉरी स्टूडेंट, हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है, 6 फेसेस एंड ये जो होगा आपका 8 आपके क्या बोलते हैं कि क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स, एंड एजेज हो जाएंगे आपके, सॉरी 12 एजेज, ये आपका हो जाएगा 12 एजेज। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, हमने कुछ और लिख दिया है, ठीक है, इसे ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये हो गया आपका। अगला देखिए, सेकेंड है आपका, इन क्यूबाइड लेंथ एंड ब्रीथ एंड हाइट आर नॉट सेम। क्यूबाइड के केस में अगर बात की जाए तो स्टूडेंट लेंथ हाइट, लेंथ और हाइट या तो सेम हो सकती है या फिर ब्रीथ नहीं, या फिर लेंथ और ब्रीथ सेम हो सकती है, हाइट नहीं, या फिर ब्रीथ एंड हाइट सेम हो सकती है, लेंथ नहीं। मतलब कोई एक डिफर जरूर होगा या फिर तीनों डिफर होंगे। समझिए जरा बात को, लेंथ ब्रीथ और हाइट में से या तो 2 सेम हो सकते हैं या तो कोई भी सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तीनों सेम कभी नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट, तीनों सेम कभी नहीं हो सकते, ये आप हमेशा मान के चलिएगा कि कभी भी क्यूबाइड, कभी भी कोई क्यूबाइड तभी फॉर्म करेगा जब लेंथ ब्रीथ और हाइट में से कोई ना कोई एक डिफरेंट जरूर हो। अगर तीनों सेम होते हैं तो उस केस में जरा आइए, जैसे हमने यहाँ पे कुछ आपको क्यूबाइड की एग्जांपल दिए हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो पहले वाले क्यूबाइड में देखिए इसकी लेंथ कितनी है, अगर आप देखें तो लेंथ इसकी है 3, इसकी ब्रीथ कितनी है, ब्रीथ अगर आप देखें तो 1 है, और हाइट कितनी है तो 2 है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गई आपकी लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। तो ये क्या है, आपका क्यूबाइड फॉर्म कर रहा है। सेम ऐसे ही अगर दूसरे वाले क्यूबाइड में देखें तो लेंथ कितनी है 3, एंड ब्रीथ की बात की जाए तो कितनी है 2, एंड हाइट की बात की जाए तो कितनी है 2। दैट मीन्स ये क्या है, 2 सेम है। कौन कौन से, ब्रीथ एंड हाइट तो सेम है बट लेंथ क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये क्यूबाइड फॉर्म कर रहा है। सेम ऐसे ही अगर थर्ड क्या बोलते हैं कि केस में देखें तो लेंथ भी 2 है, ब्रीथ भी 2 है, एंड हाइट भी 2 है। तो इस केस में स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आपका, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट टोटल क्या है आपके, सेम है। तो इस केस में क्या, क्यूबाइड फॉर्म नहीं करेगा। जैसे हमने कहा कि आपका टू नॉट, मतलब कि सबके सब सेम नहीं होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, ना अगर बात करते हैं क्यूब पे आते हैं। ठीक है, कोई भी क्यूबाइड है अगर आपका हुज लेंथ ब्रीथ एंड हाइट सेम है, देन वो क्या आपका फॉर्म करता है, का क्या कहा जाता है, आपका क्यूब कहा जाता है। देन दिस इज कॉल्ड क्यूब। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लेंथ भी आपका ये है, ब्रीथ भी आपकी ये है, और इस फिगर में हाइट भी ये है। तो दिस इज द फिगर ऑफ क्यूब। ओके, यही हमने आपसे कहा कि ये भी क्या है आपका, अगर आप देखें तो ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है, क्यूब है। ओके, नॉट क्यूबाइड। तो क्या है, आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्यूब इज द इन केस ऑफ क्यूबाइड, मतलब कि क्यूब भी आपका एक क्यूबाइड ही है लेकिन एक पर्टिकुलर केस है। ठीक है, मतलब एक कंडीशन कि लेंथ ब्रीथ एंड हाइट सेम होनी चाहिए तब जाके। ठीक है, तो ये है आपका। अगला पे आइए जरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड हमें निकालना है। टोटल सरफेस एरिया, सबसे पहले तो समझिए कि सरफेस एरिया क्या है। सरफेस एरिया मतलब उसका हमें टोटल पूरा क्या बोलते हैं कि रीजन निकालना है कि कितने से, मतलब आपका वो क्या बोलते हैं टोटल कितना एरिया वो कवर कर रहा है। ठीक है, या कितने कवर एरिया से वो, मान लीजिए कि कोई बॉक्स है, वो कितने एरिया से वो फॉर्म हो सकता है, कितने, मतलब कि अगर उसमें क्या बोलते हैं कि जो अगर चादर देखी जाए जो भी है, या फिर शीट देखी जाए, वर्कशीट देखी, मतलब शीट देखी जाए, तो कितने से फॉर्म होता है, तो उसका जो एरिया होता है वही कहा जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो अगर आप इस जो फिगर दिया गया है ABCDEFGH, एक मान लीजिए क्यूबाइड है जिसकी लेंथ L है, हाइट H है, एंड ब्रीथ क्या है, B है, और इसे अगर आप ओपन कर दें स्टूडेंट, तो अगर आप उसे ओपन करते हैं तो देखिए बेस क्या था आपका, बेस था आपका स्टूडेंट, ये देखिए हमने माना ये है कि ये देखिए BC, और सबसे पहले देखिए जरा BCFGF, सॉरी BCGF, इसे हमने लिखा है BCGF। ठीक, इस वाले फिगर को हमने यहाँ लिख दिया, इस वाले फिगर को। फिर जरा देखिए ये जो आपका अपर, इसके जस्ट ऊपर जो क्या बोलते हैं कि कवर है, इसको जरा ऊपर की तरफ अगर आप फोल्ड करें तो ये क्या आ जाएगा, AD ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया AD। इसके बाद जरा देखिए इसके अगर लेफ्ट साइड के कवर फेस को देखें तो ये क्या है आपका AE और BF, ये वाला।
अगर इसे आप इस साइड में खोलें तो ये देखिए आपका इस साइड में हो जाएगा। सेम ऐसे स्टूडेंट अगर इसके राइट साइड वाले फेस को खोलें, देखिए सी जी के जो पास है, ये देखिए सी जी है, ये आपका ये सी जी है, ये डी एच जो आपको अगर इसे खोलेंगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सेम ऐसे ही अगर आप देखें तो बी सी के नीचे जो आपका क्या बोलते हैं कि BC के नीचे अगर आप देखें, ये देखिए FG के नीचे अगर देखें तो ये क्या है, EH वाला ये फेस है। तो इसे देखिए हमने खोला है आपका FG के नीचे वाले फेस EH को, तो ये आपका ये हो गया। और अगर आप देखें EH के ऊपर वाले जस्ट ये वाला फ्रंट फेस यही बचा है आपका, तो इसे अगर हम करें तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। यानी कि इसके कुल देखिए टोटल 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अगर हम इन सबका एरिया निकाल लें तो यही एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हो जाएगा। नाउ सबसे पहले जरा फाइंड कीजिए फर्स्ट इसके रीजन का एरिया। तो अगर आप देखें तो इसकी क्या है, लेंथ L है और ब्रीथ कितनी है, B है, तो LB हो जाएगा इसका एरिया। सेम ऐसे अगर सेकेंडरी रीजन की बात करें तो ये देखिए ब्रीथ B है, ये हाइट। अब आप कह रहे होंगे कि हाइट कैसे आ रहा है, ये कैसे आप H आ जा रहा है, कैसे B आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखिए लिया हुआ है कि लेंथ इसकी क्या है, L है। अगर ये L है तो ये भी कितना होगा आपका, L होगा, और ये L है तो आपका ये भी L होगा, और ये भी आपका L होगा। तो ये 4 साइड इसकी क्या हो जाएंगी, लेंथ हो जाएगी। सेम ऐसे स्टूडेंट अगर ये देखिए ये ब्रीथ है तो ये भी कितना होगा, ब्रीथ ही होगा, ये भी ब्रीथ होगा, ये भी ब्रीथ होगा। ठीक, आप अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप क्या कीजिए कि एक बॉक्स ले लीजिए। ठीक है, और एक बॉक्स लेके अगर आप फिगर को अगर आप चाहें तो प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये 6 ऐसे ही फेस बनेंगे आपके, और सबका एरिया जब निकालेंगे और इसे सम करेंगे तो ये आपका दे देगा क्या, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया आप एक क्यूबॉइड हो जाएगा, सबका सम करेंगे तो आ जाएगा आपका ये फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का 2LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू ब्रैकेट में LB प्लस BH इंटू HL। ठीक है, अच्छा बात की जाए स्टूडेंट की, अगर ये तुम्हारी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऐड हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, तो आप जानते हैं कि क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट सेम हो जाती है। यानी कि L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू A के मान लीजिए इक्वल है। तो अगर हम सबकी जगह पे अगर इस फार्मूले में A पुट कर दें, L की जगह पे, B की जगह पे, H की जगह पे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, A इंटू A यानी A स्क्वायर, सेम ऐसे आपका A स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 3 A स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, 6A स्क्वायर। यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब दैट इज इक्वल टू 6A स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? नाउ हमने कुछ नहीं किया है इसमें, केवल टोटल सरफेस एरिया आपने निकाला क्यूबॉइड का, और उस क्यूबॉइड के फार्मूले में केवल आपने क्या किया कि LBH की जगह पे सब में की साइड सेम कर दी। यानी कि L इज इक्वल टू कर दिया B के, B इज इक्वल टू H के हाइट के, एंड H इज इक्वल टू सबको मान लिया कि ये किसके इक्वल है, साइड A के। ठीक है स्टूडेंट, और सबके जगह पे ये आपने पुट किया तो ये कितना आ गया आपका 6A स्क्वायर। इसमें कुछ किया ही कि नहीं किया है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कुछ समझना ही नहीं है। आगे आइए जरा बेस एंड लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बेस क्या था, किसे कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी फेस हो आपका, किसी भी फेस को हम लोग में बी मतलब क्यूबॉइड की किसी भी फेस को कहा जा सकता है बेस। मतलब आपका ये किसी भी फेस को आप ले सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए नोट्स में हमने कुछ लिख दिया था, ये देखिए लेंथ एंड ब्रेथ। ऐसा मतलब कि ऐसा आप फेस लेंगे कि उसका जो लेंथ होगा और उसकी जो ब्रीथ होगी वही उस क्यूबॉइड की लेंथ होगी और ब्रीथ होगी। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि मान लीजिए कि कोई भी आपका ये मान लीजिए कि आपका ये क्यूबॉइड है अगर एक, तो ये देखिए इसकी लेंथ L है, ये ब्रीथ है, यानी कि आप बेस इसे ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से फिगर समझिएगा। ये मान लीजिए फिगर है आपका। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए तो ये आपका लेंथ है दिया गया है और ये आपकी ब्रीथ है। यानी कि हम कौन सा फेस ले सकते हैं, या तो आप चाहे तो नीचे वाला फेस ले सकते हैं, ये जो वाला है आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो नीचे वाला फेस ले सकते हैं, या तो चाहे आप ऊपर वाला ले सकते हैं क्योंकि ये भी L है, ये ब्रीथ है। यानी कि जो फेस आप लें उसकी जो लेंथ हो और उसकी जो ब्रीथ हो वो उस क्यूबॉइड के लेंथ के और ब्रीथ के इक्वल हो, ऐसा फेस लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको ले सकते हैं, इसे नहीं ले सकते हैं। आप पूछे क्यों? क्योंकि इसे अगर आप ले रहे हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, B के इक्वल हो जाएगा, ये जो है आपका ब्रीथ है, लेकिन ये लेंथ किसके इक्वल है, H के इक्वल है। यानी कि अगर आप कहें कि इसकी जो टोटल मतलब इस जो फेस की क्या बोलते हैं कि लेंथ है वह क्या है, H के इक्वल है, हाइट के इक्वल है, नॉट क्यूबॉइड की लेंथ के इक्वल है।
तो दिस इज नॉट द बेस। ओके स्टूडेंट, बेस क्या हो सकता है, या तो नीचे वाला हो सकता है या तो ऊपर वाला हो सकता है। यहाँ इस केस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपका, आपको ध्यान देना होगा कि बेस क्या है। कोई भी, देखिए हमने लिखा है एनी फेस ऑफ क्यूबॉइड मे बी कॉल्ड द बेस ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। कोई भी फेस आपका कहा जा सकता है, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो जितने, देखिए जो भी मतलब फोर फेसेस, जो भी फोर फेसेस आपके बेस से अटैच हैं, अगर देखा जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे इस फिगर में बेस आपका मान लीजिए कि ये डाउन वाला है, ठीक है स्टूडेंट, ये बेस वाला मान लीजिए कि डाउन वाला है। तो इससे फोर फेसेस कौन से हैं, एक तो फ्रंट वाला है, एक आपका लेफ्ट साइड वाला है, एक राइट साइड वाला है, और एक आपका क्या बोलते हैं कि बैक साइड वाला है। यानी कि इसके फोर फेसेस जो भी अटैच हैं उनका एरिया जो होगा वही हम कहते हैं क्या, lateral surface area. Okay student, so the four faces which meet the base are called the lateral faces and its area is known as lateral surface area. Okay student, तो यही है आपका lateral surface area। फिर देखिए जरा, अगर हम बात करें तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हेयर बेस इज द ई एफ जी एच, यहाँ पे हमने डाउन वाले को ले लिया है, ई एफ जी एच को ले सकते हैं आप क्यूबॉइड। आर हमने कहा है, या तो आप ऊपर वाले को ले सकते हैं। इस फिगर से हमने एग्जांपल के माध्यम से समझाया, ठीक है। क्योंकि बिकॉज द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ दिस बेस आपका क्या है, अब द क्यूबॉइड के बेस और लेंथ एंड ब्रीथ के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, नाउ लैटरल सरफेस एरिया के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग फाइंड कैसे करेंगे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड कैसे करेंगे जरा इसको समझा जाए, ठीक है। अगर आप देखें हियर बेस क्या है आपका, अगर बेस को हम लें तो यहाँ पे बेस क्या है, ए बी सी डी है, ठीक है। क्योंकि ए बी सी डी जो फेस है आपका, इसकी जो लेंथ और ब्रीथ है वो क्यूबॉइड के लेंथ एंड ब्रीथ के इक्वल है। नाउ इससे जितने भी अटैच फेसेस हैं, मीट जो भी फेस इससे मीट कर रहे हैं, जरा इनको अगर देखा जाए तो वो कौन कौन से हैं, वो हैं आपके ए ई एफ बी, ये वाला है यानी कि लेफ्ट साइड वाला है। फिर है आपका ए ई एफ बी के बाद आपका ए ई एच डी यानी कि फ्रंट वाला है आपका। फिर आपका है, अगर राइट साइड वाला देखें तो डी एच जी सी यानी कि डी एच यानी कि सी डी एच जी, एक तरह से कह सकते हैं इसे आप, सी डी एच जी। एंड फिर आपका अगला जो है वह है आपका बी सी जी एफ। ओके स्टूडेंट, ये फोर फेसेस हैं जो बेस से मीट कर रहे हैं, और इन फोर फेसेस के एरिया को अगर हम निकाल लें तो टोटल लैटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो इनके जरा हमने एरिया को देखिए निकाला है, तो एरिया को निकालेंगे जब आप, तो इसकी लेंथ एंड ब्रीथ का अगर आप ख्याल करें तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच आ रहा है। यानी कि लैटरल सरफेस एरिया होता है आपका 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू टोटल हाइट होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये होता है फार्मूला लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। अब बात की जाए कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर देंगे, ए। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप सबके जगह पे ए पुट करते हैं तो 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए, यानी कि 2 इंटू टू ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। यानी कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट है आपका कि कैसे हम लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब निकालते हैं। अब बात की जाए जरा लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, कि कैसे हम डायगोनल निकालेंगे। तो जरा इस फिगर में जरा देखें, अगर आप देखिए क्यूबॉइड है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आपका क्यूबॉइड है, और अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो ये जो आपका देखिए ये जो बी एच है, अगर ये जो बी एच है ये आपका एक तो डायगोनल है, और या तो आप कहें ये जो आपका ए जी है ये आपका डायगोनल है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जरा देखिए, आप एक रूम में खड़े हो जाइए, ठीक है, और एक रूम में के कार्नर पे खड़े होके और जस्ट आप अगर डायगोनल मिलाएं, ठीक है स्टूडेंट, तो देखेंगे आप कि डायगोनल जो होती है सबसे बिगेस्ट लेंथ होती है किसी भी मतलब कि क्यूबॉइड की। यानी अगर आपसे कहा जाए, कोई क्वेश्चन पूछ दे कि किसी रूम में सबसे बिगेस्ट क्या बोलते हैं कि कितने लेंथ की रॉड को मतलब कि रखा जा सकता है, तो आप उस कमरे का क्या निकालेंगे, आप उस कमरे का डायगोनल निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप उस कमरे का डायगोनल निकालते हैं तो आप बता सकते हैं कि
तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लेंथ ऑफ द डायगोनल जानना होगा कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालने के लिए सबसे पहले होता ये है, जरा इसको जरा ध्यान से देखिए। ये है आपका, मान लीजिए कि अगर ये जो फिगर है हमें निकालना है बी एच आपका क्या है, बी एच है आपका डायगोनल है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले जरा देखिए दिया क्या गया है, बी सी दिया गया है और आपका ये देखिए सी डी दिया गया है। ठीक, तो जरा इस फिगर को जरा ड्रा कीजिए, एक ट्रायंगल बनाइए बी सी डी। तो बी सी डी देखें तो अगर आप देखें तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो बी सी डी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे बी सी इज इक्वल टू एल है। बी सी इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, देखिए एल दिया हुआ है, सी डी इज इक्वल टू बी दिया गया है। तो आप बी डी निकाले बाई पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर का अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका बी डी निकल गया। अब बी डी निकल गया, हमें निकालना क्या था, बी एच। अब जरा बी एच डी आप एक ट्रायंगल ले लीजिए, तो बी डी एच। ठीक है, तो अगर आप बी डी एच ट्रायंगल लेते हैं स्टूडेंट, तो आपको मिलेगा क्या, एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, जहाँ पे बी डी इज इक्वल टू कितना है आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपका यहाँ दिया गया है। और डी एच इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, ये देखिए ये हाइट है डी एच, यानी ये हाइट है। तो अगर आप इसे निकालेंगे तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी डी का स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड फिर आपका प्लस डी एच का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यानी कि डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड, यानी हमें बी एच ही निकालना था, तो डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल टू हो गया आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर बात की जाती है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच करेंगे। तो एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जरा एच पुट कीजिए, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब की बात की जाए तो ये सबके सब क्या हो जाएंगे, एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए। देन आपका देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, और अगर तीनों को प्लस करेंगे तो अंडर रूट 3a स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू ए के, यानी कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब दैट इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू ए। तो ये जो है आपका स्टूडेंट के फार्मूले हैं, इस पे बेस हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। जो कि है, मान लीजिए कि लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पे निकालना है। अगर आप देखें तो यहाँ पे लेंथ क्या है आपका 80 है, लेंथ आपका 80 है, ब्रीथ आपका क्या है 40 है एंड हाइट क्या है 20 है। ओके स्टूडेंट, तो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। फार्मूले की वैल्यू पुट किया, आपका आंसर आ गया। टोटल सरफेस एरिया इसमें पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फार्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आपको एल पता है, बी पता है, एच पता है, आपने वैल्यू पुट की, आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, सेम ऐसे ही आपका क्यूब के केस में भी आपको फार्मूला पता है। क्यूब के केस में लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4a स्क्वायर होता है एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर होता है। इस क्यूब की एज आपको दिया गया है, यानी कि साइड लेंथ दी गई है 10 है, आप निकाल सकते हैं इसे आसानी से। ओके स्टूडेंट, बस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, फिर जरा बात की जाए, अगर मान लीजिए कि लेंथ ऑफ डायगोनल कहा जाए निकालने के लिए, मान लीजिए कोई क्यूबाइड दिया गया है, लेंथ आपका 8 है, ब्रीथ आपकी 6 है एंड हाइट आपका क्या है 5 है, और आपको डायगोनल की लेंथ फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो डायगोनल की लेंथ क्या होती है, आपने भी फार्मूला पढ़ा कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हमें एल बी एच की वैल्यू पता है, एल बी एच की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, और इसे सॉल्व कीजिए, आ गया आपका 5√5। ठीक है, तो ये जो होता है स्टूडेंट, ये फार्मूले होते हैं। और अगर आप लास्ट में देखें फाइंड द डायगोनल ऑफ द क्यूब की बात की जाए, तो वो तो सबसे सिंपल होता है, आपने अभी फार्मूला पढ़ा कि अंडर रूट 3 इंटू ए होता है। और मान लीजिए इस क्यूब की साइड क्या है, क्यूब की साइड अगर आपका दिया गया 5 है और आपसे कहा जाए कि डायगोनल उस क्यूब का बताइए, तो सिंपल सी बात है, वो क्या हो जाएगा आपका 5√3, क्योंकि अंडर रूट 3 इंटू ए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत इसमें हो रही है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, बेझिझक पूछिए। ओके स्टूडेंट।